नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आपको परमा विचलन के बारे में बताया था, माध्य और परमा विचलन ज्ञात करने की विधि। और इस विधि में हम देखते हैं निम्नलिखित श्रेणियों में माध्य एवं परमा विचलन ज्ञात कीजिए। उसमें पद भी दिए थे और आवृत्ति भी दिया था, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति f नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर आवृत्तियाँ नहीं दी जाती है, जो पद मूल्य दिए जाते हैं उनकी संख्याओं को मतलब कि n मान लिया जाता है। ठीक है, उनकी संख्याओं को योग नहीं किया जाता है, उनकी संख्याएं कितनी हैं उसको n मान लिया जाता है। ठीक है, आइए हम उसके हल करते हैं। माध्य व परमा विचलन देखिए, जैसे कि x और y दिया गया है। ठीक है, इसको दो तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। x का भी समांतर माध्य निकालना पड़ेगा और y का भी माध्य निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, परमा विचलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि x दिया है 60, 65, 66, 52, 75, 31, 46, 48, 58, 59। तो वही y दिया है 89, 46, 93, 65, 44, 54, 78, 68, 56, 87। ठीक है, तो माध्य और परमा विचलन की गणना हम कैसे करेंगे देखिए। तो पहले श्रेणी x, पहले आपको क्या ज्ञात करना है, श्रेणी x ज्ञात करना है। ठीक है, y को हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी x क्या है हमारा, 60, 65, 66, 52, 75, 31, 46, 48, 58, ये 59। मैंने आपको बताया था यहाँ आवृत्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो आवृत्ति दिए रहती तो उसका योग कर n ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पर पद मूल्य दिया है, x दिया है, तो उनकी संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n बराबर कितना होगा, 10। उसकी संख्याओं को गिन लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। ठीक है, श्रेणी x में हम कल्पित माध्य 52 को मान लिया गया है। यहाँ पर कल्पित माध्य 52, a बराबर 52 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x से उसको घटा देंगे। अब क्या करेंगे, x से उसको घटा देंगे, तो x माइनस a है, तो ही 60 को 52 से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि x पहले 60 है, बड़ी संख्या पहले 60 है, इसके बाद 52 छोटी संख्या बाद में है, इसलिए पहले प्लस में आएगा। फिर 65 से 52 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 66 से 52 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 52 से 52 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रक्रिया में 75 को 52 से घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, फिर 31 को 23 आ जाएगा, फिर 31 को 52 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 31 पहले आ गई है। ठीक है, छोटी संख्या पहले, तो इसलिए यहाँ पर -21 होगा। 31 को 52 से घटाएंगे तो -21 हो जाएगा। 46 भी 52 से छोटी संख्या है, तो पहले 46 आ रहे हैं, इसलिए -6 हो जाएगा। 52 से घटाने के बाद 6 हो जाएगा। 48 से 52 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, और 58 से 52 को घटाएंगे तो +6 हो जाएगा। फिर 59 से 52 घटाएंगे तो +7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, पहले प्लस दिया गया है। ठीक है, पहले किस में आया है, प्लस आया है, तो पहले प्लस वाले को जोड़ दीजिए। 8 को जोड़ देंगे, 13 को जोड़ देंगे, 14 को जोड़ देंगे, 23 को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे और 7 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्या प्लस वाले की, पूरे प्लस को जोड़ने के बाद जितनी संख्या आएंगे उसको साइड में लिख देंगे। फिर माइनस को जोड़ेंगे, 21 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्लस की संख्या आई हुई है योग और जो माइनस की संख्या जोड़ने पर आई हुई योग, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देने के बाद कितना आता है हमारा, ये +40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे, मतलब हम लोग माध्य के माध्यम से यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी x, पहले श्रेणी x के ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो x बार बराबर सिग्मा प्लस x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx। ठीक है, x बार को हम लोग समांतर माध्य के रूप में दर्शाते हैं, एक कल्पित माध्य प्लस सिग्मा dx। देखिए सिग्मा dx, इसका योग कितना आया था, 40। n बराबर कितना है, उनकी संख्याओं का योग नहीं होता है, संख्याएं गिन लेते हैं। ठीक है, उसमें n बराबर कितना होगा, 10। तो a कितना माने थे कल्पित माध्य हम, 52। ठीक है, देखिए यहाँ पर a हम कितना माने थे, 52 माने थे, प्लस सिग्मा dx कितना आया था, सिग्मा f dx नहीं होगा क्योंकि यहाँ आवृत्ति दी ही नहीं है, तो f dx कहाँ से होगा, इसलिए सिग्मा dx ही होगा। तो dx कितना आया हमारा, 40/10। ठीक है, n की संख्या है 10, तो कितना हो जाएगा, 52 + 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, ये हमारा जो समांतर माध्य निकल आया है वो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विचलनों के वर्ग, जो विचलन, ठीक है, जो विचलन हमारा निकल आया है
ये है dx जो है ना, जो हमारा विचलन होता है, इसका वर्ग, तो वर्ग कर दो, 8 × 64, 13 × 13 169, 14 × 14 196, 23 × 23 529, ये सब गुणा हो रहा है, वर्ग के आधार पर गुणा किया गया है। फिर 21 × 21 441, तो इसमें क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक सब बराबर, मतलब कि सब धनात्मक में आ जाते हैं। तो विचलनों के वर्ग निकाल दिए जाते हैं, जो विचलन आए हैं उसका वर्ग निकालने के बाद कितना होता है, सिग्मा dxy, फिर इसका हम योग कर दिया जाता है। इसका क्या करेंगे हम लोग, पूरी संख्या का योग करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम टोटल योग कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा नहीं कि प्लस वाले को योग करके साइड में लिखेंगे और माइनस वाले को योग करके साइड में, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ dx में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या सब धनात्मक में हो गया है, तो सभी को हम जोड़ देने के बाद कितना आया है, 1536। तो सिग्मा dxy हमारा कितना आया, 1536। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम x श्रेणी का परमाप विचलन ज्ञात ही कर लेते हैं। ठीक है, x श्रेणी का परमाप विचलन हम ज्ञात ही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगा दिया गया है परमाप विचलन की गणना कैसे करना है। अभी इस y को छोड़ दीजिए, y को हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले x श्रेणी के परमाप विचलन की गणना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा बराबर रूट में आएगा सिग्मा dxy बटे n माइनस सिग्मा dx बटे n कोष्टक में x स्क्वायर। देखिए वहाँ पर पिछले वीडियो में x स्क्वायर नहीं दिखा था, लेकिन शायद किसी कारण से छूट गया था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा dx बटे n कोष्टक में x स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। ये आप फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, ये परमाप विचलन की गणना करने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो सिग्मा dx स्क्वायर हमारा कितना आया है, देखिए सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया हमारा 1536, तो यहाँ 1536 लिखे हैं। n बराबर हमारा क्या है, संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं। फिर माइनस 40, ठीक है, 40 बट्टे 10। अब देखना है कि 40 कहाँ से आया, dx, सिग्मा dx हमारा कितना है, dx, ये देखो जो विचलन आया है, विचलनों का योग कितना है हमारा 40। ठीक है, तो सिग्मा dx 40 बट्टे n कितना है हमारा 10, कोष्टक में करके फिर इसको x स्क्वायर कर देंगे। फिर वही 10 को 1536 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 153.6। ठीक है, माइनस 4, 10 चौके 40, 4 इसको ऊपर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर वही 153.6 माइनस 4 चौको 16। ठीक है, इसको घटा देने के बाद कितना आता है, रूट में 137.6, वही रूट हट जाने के बाद कितना होता है 11.73। ये x श्रेणी का परमाप विचलन ज्ञात हो गया। अब हमें देखना है y श्रेणी। ठीक है, y श्रेणी को भी इसी रूप में बताया गया है। ये हो गया हमारा x श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर y श्रेणी, तो पद मूल्य कितना है 89, 46, 93, 65, 44, 54, 78, 68, 56, 87 दिया गया है। तो n बराबर हम संख्याएं, इसका योग तो मतलब कि आवृत्ति तो दिया नहीं है, इसलिए इसकी संख्याएं, पद मूल्य की संख्या कितनी है 10। अब यहाँ पर हमको dy निकालना है। देखिए dx मत बोलिए, क्योंकि एक श्रेणी निकल आया है, तो हमको यहाँ पर क्या मानना है dy। dy मतलब कल्पित माध्य कितना माना गया है y में से 68, ये 68 को कल्पित माध्य माना गया है। ठीक है, dy में फिर dy हम निकाल लेते हैं, वही कल्पित माध्य को y श्रेणी से घटा देते हैं। a को y श्रेणी से घटाने के बाद, जैसे कि 89 को 68 से घटाएंगे तो 21 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या पहले है। फिर 46 को 68 से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, छोटी संख्या पहले है। फिर 93 को 68 से घटाएंगे तो 25, 65 को 68 से घटाएंगे 3, 44 को 68 से घटाएंगे तो -24, और 54 को 68 से घटाएंगे तो -14, 78 को 68 से घटाएंगे तो +10, क्योंकि पहली बड़ी संख्या पहले। 68 को 68 से घटाएंगे तो 0, 56 को 68 से घटाएंगे तो -12, और 87 को 68 से घटाएंगे तो +19, क्योंकि बड़ी संख्या पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy। देखिए यहाँ पर dx नहीं बोलना, dy बोलना है। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस वाली जितनी संख्या को जोड़ देंगे और माइनस वाली जितनी संख्या को जोड़ देंगे, तो फिर उन दोनों का घटा देने के बाद कितना आता है 0 आता है। यहाँ पर तो आपको साइड में बताया नहीं गया, लेकिन आप पहले प्लस वाले को जोड़ दीजिएगा, पहले जितने भी प्लस वाले सबको प्लस वाले को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद माइनस वाले जितने हैं माइनस वाले को जोड़ दीजिएगा, फिर उन दोनों को घटा दीजिएगा। जो प्लस वाला संख्या निकल आया होगा
और जो माइनस वाला संख्या निकल आएगा उसमें से घटा देने के बाद ये 0 आ रहा है, तो सिग्मा डी वाई कितना आएगा आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिग्मा डी वाई समांतर माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि x लगा था तो x बार था, यहाँ पर y लगा, श्रेणी y है तो y बार, तो बराबर a प्लस सिग्मा डी आई। ए कितना माने थे हम 68। ठीक है, और वही सिग्मा डी आई कितना निकला हमारा 0। n क्या हमारी संख्या कितनी है 10। ठीक है, तो वही 68 प्लस 0। ठीक है, और 10 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, फिर 68 प्लस 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 68 उत्तर सा। ये हमारा श्रेणी y निकल आया। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, विचलनों के वर्ग, जो विचलन हमारा निकल आया, जो डी वाई निकल आया उसका वर्ग कर देंगे। जैसे कि 21 21 441, 22 22 484, 25 25 625, 3 23 9, 24 24 576, ये सब वर्ग निकाला गया है। ठीक है, 14 14 196, 10 10 100, 0 0 0 12 12 144, 19 19 361, ये वर्ग निकाल दिए। वर्ग निकालने के बाद जो प्लस माइनस की संख्या होती है सब बराबर धनात्मक में आ जाती है। फिर जो विचलनों के वर्ग है उसका हम योग कर देंगे। ये जो डी वाई एक्स वाई आया है उसका योग करने के बाद कितना आएगा, सिग्मा डी वाई एक्स वाई बराबर 2936। 2936 हमारा डी विचलनों के वर्ग निकल कर आया है। इसको भी परमाणु विचलन के माध्यम से हल करेंगे, तो वही सूत्र लगा देंगे, डेल्टा बराबर रूट सिग्मा डी वाई एक्स वायर बट्टे एन माइनस कोष्टक में सिग्मा डी वाई बट्टे एन, कोष्टक बंद, फिर एक्स वायर। देखिए यहाँ पर एक्स वायर लगा है। ठीक है, एक्स वायर को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर सूत्र के माध्यम से को बैठा देंगे, सिग्मा डी वाई एक्स वायर हमारा कितना निकला था 2936। देखिए यहाँ 2936 लिख दिया गया है, और बट्टे 10 संख्या। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 10। फिर माइनस सिग्मा डी वाई हमारा कितना निकला था, देखिए 0। सिग्मा डी वाई हमारा कितना निकला था 0, तो यहाँ 0 दर्शा देंगे बट्टे 10। ठीक है, तो ही 10 को 2936 से भाग देने के बाद कितना आएगा 293.6 माइनस ये 10 को 0 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका रूल में कितना आ रहा है 293.6, फिर इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17.13। ठीक है, फिर इसका रूट हटा देने के बाद कितना आएगा, जो आएगा आंसर आपका ये होगा। ठीक है, 17.13, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो इसी के आधार से यहाँ पर 2 श्रेणियाँ दी गई थी। 2 श्रेणी के माध्यम से हमने माध्य भी ज्ञात किया और परमाणु विचलन भी ज्ञात किया। धन्यवाद।